बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज बहुत अहम टॉपिक, और ये वो टॉपिक है जो हम कबूतर की आंखें बंद करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आई रिमाइंडेड टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ देन एनी पर्सन, जॉब, टास्क, एनीथिंग एल्स। Remember, if we are alive and healthy, world is too big to get anything again. You can always start from zero for almost anything in life. But if you are not healthy, you might not get enough time to do so. Rest in peace. It's about like the message जो भी रिसेंटली इंडिया में एक बच्ची की, यंग बच्ची की जिसकी डेथ हुई है, उसके वर्क प्लेस प्रेशर की वजह से हुई है। मैं कंपनी का नाम बहुत हाईलाइट नहीं करूँगी, ना ही मैं उस पर कोई बहस करूँगी, बट पॉइंट ये आता है, मेरे पास जो टीम होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई एक्सटेंड करके मेरे पास ऑफिस में काम के लिए आए, आई डोंट वांट। रीज़न बिहाइंड, मुझे एक हेल्दी इन्वायरमेंट तभी मैं रख सकती हूँ जब हम अपनी टीम की उसी तरह से केयर करें जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर एक टीम का बंदा, जो बच्चा है, वो 5 बजे 6 बजे चला जाता है, और 6 बजे के बाद भी आप उसको ऑन एंड ऑफ, उसको ऑफ डेज में उसको ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर करें। इवन ये चीज़ें हमने खुद फेस की हुई हैं। सो डेट्स आई एम सो मच रिलेक्टेड माई सेल्फ कि जो लोगों ने हमारे साथ किया होता है वो हम आगे मत पास ऑन करें। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और कहीं पर मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बात कही थी कि आप एक जगह, कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक किसी प्लेस पे आप जाते हैं, आप मुसलसल जा रहे हो 7 8 9 सालों से, और वहाँ वो कोई टीम काम कर रही हो, बट सडनली उनमें से कोई एक आपको डिसअपियर नज़र आए, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और ऊपर से उस कंपनी में ये भी ना बताया जा रहा हो कि जी अच्छा उसकी डेथ नेचुरल हुई है। व्हाट्स रॉन्ग? हम लोग ये चीज़ें क्यों इस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन नहीं कर रहे? हमारे सराउंडिंग में चीज़ें क्यों चल रही हैं? और ये जब तक हम इस चीज़ों पे बहस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और अगेन वही बात है कि हम अपनी टीम को अपना नहीं समझेंगे। जैसे हमें अगर कहीं दर्द हो रहा हो तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। इट्स लाइक द सेम विद टीम एज वेल, दे वांट रेस्ट। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ऑफकोर्स उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसको ऑफिस नहीं आना चाहिए। इट्स लाइक द सेम, जैसा क्लास में हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आप क्लास अटेंड करने आएंगे। तो एक पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो ये प्रेफर करे कि नहीं जी मुझे ऑफिस जाना है, मेरे बॉस मुझे डांटेगा, मुझ पर हार्श वर्ड बोलेगा, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि वो एक जीता जागता इंसान रखा हुआ है, हमने कोई एआई मशीन नहीं रखी हुई। सेकेंड वन, यहाँ पर अक्सर कंपनीज़ में मैंने देखा है कि बॉसेस ये तो नोट करती हैं कि अच्छा जी 9 o'clock हो गए हैं, टीम अवेलेबल नहीं है, टॉप तक भी मैसेज कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। ये प्रेशर डालने से क्या हम अपनी टीम से अच्छा काम ले सकते हैं? क्या हम अपनी टीम पे अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम अगर ये बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर्स, मैं इसको भी थोड़ा सा और डिटेल से करती हूँ थोड़ी सी इस चीज़ में। इसके एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, और जिसका एकदम उसकी डेथ हो जाए, और जब उसकी मदर पॉइंट रेस करें तो तब उसकी कंपनी को एहसास हो कि उसकी ताज़ियत करनी है या उसके लिए कोई सैड वर्ड्स लिखने हैं। बट इंसानियत तो ये है ना कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी अपनी बच्चियां भी नौकरी पे हो सकती हैं, हमारी अपनी घर की फैमिली के पर्सन भी हो सकते हैं, तो क्या हम तब भी जस्टिफिकेशन दे पाएंगे? एक कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को इंडक्ट करती है तो वो हमेशा एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही होती है, पंक्चुअलिटी की बात होती है, एटीट्यूड, बिहेवियर की बात होती है, एम्बिशन, टीम वर्क, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप। व्हाट अबाउट एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन? क्या एक एम्प्लॉय 10 15 20 साल की नौकरी के बाद भी अगर अपने आप को सिक्योर ना फील करे, एक पर्सन आफ्टर 3 months 4 months उसकी ज्वाइनिंग अगर हो और उसको वर्कलोड इतना ज़्यादा दे दिया जाए कि वो जान से ही चला जाए, उस पर चाहे जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ दे दें। मैं तो कुछ यहाँ क्वेश्चंस रेज करूँगी, मैं कोई ब्लेमिंग गेम नहीं करना चाह रही, बट अगेन आई जस्ट वांट टू हाईलाइट सम मेजर पॉइंट जो हमें बहुत, बीइंग एचआर वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जी हम एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग की बात करते हैं।
बट जब वेलबींग की बात होती है तो क्या वो वेलबींग सिर्फ दिखावे के लिए होती है? क्या वर्क प्रेशर, अगर एक बच्ची जो एक अच्छी खासी हेल्दी बच्ची है, वन सेकंड वन उसकी मदर ने जो पॉइंट हाईलाइट किया, मैं माँ की तरफ से कुछ चीज़ें मैसेज ज़रूर शो यहाँ ज़रूर करूँगी, क्योंकि रीज़न ये आती है कि हम लोग हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी लाइक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जो आए उसको भी प्रोफेशनल, बट अगेन इट्स लाइक बोथ साइडेड। अगर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन होती है तो एम्प्लॉय भी एक्सपेक्टेशन मांगते हैं। एम्प्लॉय वांट उसको सिक लीव, अगर उसको बीमार होना है तो वो सिक लीव पे जाएगा ही जाएगा। और अगर सिक लीव का मतलब ये नहीं कि आप उसको पीछे से फ़ोन करके कर रहे हो। इवन देन आई रिमेंबर माई वर्ड्स फॉर माई मदर कि जब मैंने कभी अगर बीमारी की वजह से छुट्टी कर लेनी और मुझे पीछे से इतनी कॉल्स आती थी कि मेरी मामा कहती थी कि बेटा इस तरह तो बेहतर था कि आप ऑफिस ही चली जाती। एंड आई स्टिल रिमेंबर आफ्टर मामा मुझे बहुत शदीद टेम्परेचर हुआ, मैंने ऑफ नहीं किया। तो वन ऑफ पर्सन आस्क्ड मी अबाउट कि वाई यू आर नॉट टेकिंग लीव। आई सेड कि पहले आप लोग नहीं देते थे, अब मैं नहीं लूँगी, अब आप लोग बर्दाश्त करें। इट्स अबाउट द वे कि हम कहीं जॉब पर आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वहाँ पर हमें डोनेट कर दिया जाता है। लिटरली यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, रीज़न बिहाइंड कि इस बच्चे के देखकर और लोग ऊपर से अगर ये बात करें कि नहीं ऐसे हाइट क्रिएट की जा रही है। देखिए, एक बच्ची जिसको माँ बाप ने उसकी क्वालिफिकेशन पे टाइम एनर्जी, मैं मनी की बात तो बहुत बाद में करूँगी, टाइम एनर्जी प्लस मनी एज वेल वो सर्व की, फिर उसके एक एक स्टेज को देखा, उसके एक एक एग्ज़ाम की एफर्ट को देखा। वंस जब वो इस काबिल हुई, वो बच्ची जॉब पर लगी, तो जॉब पे उसके मैनेजर ने उसके साथ ये किया कि उसको और वर्किंग आवर्स में उसको काम देता, उसको ओवरबर्डन करता, उसको प्रेशराइज करता, और यहाँ तक कि उसको इस हद तक उसको किया कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस, और उसकी फाइनल डेथ हो गई। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या उस माँ को, उस बाप को ये कंपनी जवाब दे सकती है? इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कहीं ना कहीं हमारे अपने बच्चे भी तो होते हैं ना, उस कंपनी के भी ऑनर्स के या वट एवर जो भी है। कंपनी का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही, बट अगेन ये कोई ढका छुपा केस नहीं है, बट अगेन हमारे सराउंडिंग में भी चीज़ें होती हैं। अगर एक पर्सन आपको अपने रूम में बुलाकर आप पर शाउट करे, आप पे गुस्सा करे, आपके लिए हार्श वर्ड बोले, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बहुत ओपनली यहाँ मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ बहुत सारी कंपनीज़ के लिए और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, कि आई थिंक तो अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी क्लैश है, आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, आपको किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, आपको किसी का काम पसंद नहीं है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यू मस्ट नीड टू से गुड बाय इन अ गुड मैनर, विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी हार्श वर्ड, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, और आप अपने आप को कोई तोप चीज़ शो करके किसी के ऊपर करके, क्योंकि रीज़न ये आती है, देखिए वो बच्ची बहुत सारों के लिए बहुत सारा लेसन दे गई है। बहुत सारी शाइनिंग स्टार्स जो हमारे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सब के बच्चों की हिफाजत करे। बट अगेन इट्स अनदर इंसिडेंट, फर्स्ट वन डॉक्टर मोमिता, हमारे यहाँ पर कितनी एशियन कंट्रीज़ में होते हैं, एंड नाउ इट्स अबाउट लाइक अनदर केस। सो जस्ट थिंक अबाउट जो बच्चे एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्टडी लेके, जिस स्टडी में कहा जाता है कि जी आपका फ्यूचर सेफ़ है, तो क्या ये फ्यूचर सेफ़ है? उस बच्ची की मदर ने जो कुछ पॉइंट हाईलाइट किए और जिस पे उस कंपनी को ख्याल आया कि वो उस बच्ची के लिए कुछ वर्ड्स या कुछ ताज़ियत और ये वो समथिंग लाइक, उस बच्ची की मदर ने कहा कि उससे बैक ब्रेकिंग काम लिया जाता था विदाउट एनी ब्रेक, आई मीन इवन एन वीकेंड्स पे, ऑफ डेज़ पे, यहाँ तक कि अगर वो बीमार भी हो गई है तो उसकी बीमारी में भी उससे काम लिया जाता था। तो प्लीज़ जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, जब हम सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब हम वेलबींग की बात करते हैं, तो यू जस्ट फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, कि आप, आई एम ऑलवेज सेइंग कि हम जैसा इन्वायरमेंट अपने लिए चाहते हैं ना, अगर हम अपनी टीम को भी वही इन्वायरमेंट दें तो डेफिनेटली ना सिर्फ हम पीसफुल होंगे बल्कि हमारी टीम भी हमारे साथ फुली कोऑपरेट करती है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह ना करे कि कोई और ऐसा इंसिडेंट हो, कोई और ऐसी वीडियो बने। थैंक यू सो मच।